अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिकंजा। रिदा की शादी के दिन तो करीब आ गए। अब हर तरफ ज्वेलरी, मेहंदी, मांगियों का सामान, शादी के जोड़े, बस यही कुछ ही देखने को मिल रहा है और सब बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। रिदा तो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो फाइनली 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 दुल्हन बनने जा रही है, वो भी उस इंसान की जिससे कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो रानी भी साकिब से बहुत ज़्यादा करती है। अब तो साकिब ने भी ग्रीन सिग्नल रानी को दे ही दिया, मगर साकिब थोड़ा सा अपने ऑफिस की वजह से परेशान है, मगर रानी की बातों से वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अभी जब रिदा की मेहंदी का फंक्शन आ गया तो सब बेहद खुश हैं और रिदा वाकई ही बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है। इस दौरान हम फिज़ा को भी भूल नहीं सकते, फिज़ा जैसी भी कोई नहीं लग रही। और हमारी रानी, भाई वो तो है ही रानी, उसकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ साकिब पर होती है, मगर आज तो साकिब की नज़र भी रानी से हट ही नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ रानी को ही देखता जा रहा है। खैर, सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेहंदी का फंक्शन तो होता ही इंजॉयमेंट के लिए है और यहाँ पर सब सही हक अदा कर रहे हैं मेहंदी के फंक्शन का। सबसे ज़्यादा हसीन तो रानी और साकिब ही लग रहे हैं। अब शादी का घर है तो ज्वेलरी तो बिखरी ही होगी। जैसे ही रानी अंदर शादी का जोड़ा रखने के लिए आती है तो पुप्पो ज्वेलरी को एक साइड पर रख रही होती है, सारी ज्वेलरी देख रही होती है। अब रानी की नज़रों से तो वो सारी ज्वेलरी गुजर गई। उसके दिमाग में तो आइडिया भी आ जाता है कि उसने इस ज्वेलरी को करना क्या है। साकिब जो कि पैसों की वजह से काफ़ी परेशान है, तो रानी के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना साकिब की परेशानी दूर की जाए। उसके पास खुद तो इतने पैसे हैं नहीं जो वो साकिब को दे दे, अगर होते तो वो ज़रूर दे देती। हाँ, मगर अब उसके जहन में ये ज्वेलरी आ गई, क्यों ना इस ज्वेलरी को ले लिया जाए और साकिब को पैसे दे दिए जाए। इससे मैं साकिब की नज़रों में बहुत अच्छी भी बन जाऊंगी और साकिब की दुख सुख की साथी बनने जा रही हूँ, तो उसकी ट्राई तो अभी से ही करनी चाहिए। रानी की सोच वैसे गलत नहीं, मगर हाँ, ज्वेलरी चोरी करने वाली सोच वाकई ही गलत है, क्योंकि ज्वेलरी को देखते ही ये सारे ख्याल रानी के जहन में आना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट साकिब से बहुत मोहब्बत करती है, साकिब उसका आइडियल है, मगर इसका ये मकसद तो नहीं है कि साकिब की बहन की शादी पर उसी की ज्वेलरी चुराकर साकिब को पैसे दे दिए जाए। मगर रानी जो सोचती है वो कर दिखाती है। उसने सोचा कि वो ज्वेलरी छुपा ले और उसने ऐसा ही किया। वो सारी की सारी ज्वेलरी वहाँ से गायब कर देती है, मतलब सारी नहीं, उतनी जितनी से साकिब का काम पूरा हो जाए, क्योंकि उसे ज्वेलरी अपने लिए नहीं बल्कि साकिब के लिए चाहिए होती है। इसीलिए रानी उतनी ही ज्वेलरी लेकर वहाँ से साइड पे हो जाती है। अब दूसरी तरफ जैसे ही अम्मी कहती है फिज़ा से कि जाओ कड़े लेकर आओ, तो फिज़ा तो हैरान ही हो जाती है कि उस बॉक्स में कड़े तो है ही नहीं। अब हर तरफ ढूंढे जा रहे हैं, अलमारी को तहस नहस कर दिया। भाई, जो चीज़ है ही नहीं वो मिलेगी कैसे? हर तरफ ढूंढा मगर कड़े हैं कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पुप्पो ने भी कह दिया कि घर मेहमानों से भरा है, हम किसी पर भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और वाकई ही हमें तो अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ती है। ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगाना तो बिल्कुल ही गलत बात है। खैर, पुप्पो की बर्दाश्त की भी हद हो गई और पुप्पो ने जब फिज़ा की माँ ने कहा कि आखिर ज्वेलरी कहाँ जा सकती है, तो पुप्पो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कह दिया कि हम सारे मेहमानों में क्यों ढूंढें, चोर तो हमारे सामने वो देखो बैठा है। पुप्पो ने इशारा साकिब की तरफ कर दिया, जो कि बहुत गलत था। साकिब जैसा भी है अपनी बहन की ज्वेलरी चुराकर कभी भी अपना ऑफिस का काम नहीं करेगा। वो उसके ऑफिस में मसले ज़रूर चल रहे हैं, मगर उसका ये मतलब तो नहीं कि उसने ज्वेलरी ही छुपा ली। फिज़ा को तो यकीन नहीं आता कि पुप्पो इस हद तक भी जा सकती हैं। पुप्पो कोई ऐसी बात भी कर सकती हैं कि साकिब भाई रिदा की ज्वेलरी छुपा लेंगे? कभी ऐसा हो सकता है? जबकि फिज़ा ने तो खुद साकिब भाई से कहा था कि आप अम्मी की ज्वेलरी सेल करके अपने ऑफिस के पैसे दे दें, मगर साकिब ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बहनों की ज्वेलरी को और अपनी माँ की ज्वेलरी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और ऐसा कैसे सोच लिया है पुप्पो ने कि ये सब साकिब ने किया है? किया तो ये सब रानी ने है, मगर रानी की सच्चाई तो सबके सामने आएगी ही नहीं। हाँ, साकिब सबके सामने ज़रूर बुरा बन गया। पुप्पो ने भी सोचे समझे ऐसी बात कह दी जो पुप्पो को नहीं कहनी चाहिए थी। साकिब ने तो अपना दुख पुप्पो से शेयर किया था कि एक आदमी को जॉब पर लगवाया और वो फाइल लेकर भाग गया, अगर वो फाइल नहीं मिलेगी तो मुझे 30 लाख देने पड़ेंगे। जब उसने पुप्पो से रकम का तकाजा किया तो पुप्पो ने कहा मैं तो ज्वेलरी के पैसे दे चुकी हूँ, शादी वाला घर है, अगर तुम पहले बताते तो मैं कुछ कर पाती।
बस पुप्पो के जहन में यही था कि साकिब को पैसों की जरूरत है और हो ना हो ज्वेलरी साकिब ने ही छुपाई है। अब देखते हैं कि ये सच्चाई के सामने आ जाएगी, साकिब ने ज्वेलरी छुपाई है या नहीं। ये देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।